सो हेलो एंड वेलकम माय दोस्तों। तो चलिए आप लोग आज हम लोग शुरू करते हैं एमएलटी ट्यूटोरियल बाय संदीप सर। मैं हूं आपका संदीप सर। तो आज का इसका आगे वीडियो में हम बताए थे कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स में है क्या, सिलेबस में है क्या क्या आपको पढ़ना है। तो इस कोरोना काल में आप लोगों में से कोई कोई तो अभी भर्ती हो चुके हैं, कोई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, पर आपका मन में एक आपका जहन में एक सवाल आया कि इसका सिलेबस में से है क्या। आप लोग बहुत सारे छात्रों ने हमको प्रश्न पूछे हैं, उसी का अनुसार ये वीडियो हम बनाए हैं। इसका फर्स्ट एपिसोड में हम कुछ चैप्टर बता दिए थे आपको कि मेडिकल लेबोरेटरी जो साइंस है, यानी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी बोलिए, चाहे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक बोलिए, चाहे मेडिकल लेबोरेटरी साइंस बोलिए, तो इसका डीएमएलटी, बीएससी एमएलटी, बीएमएलटी, बीवोकेएमएलटी, ये सारे कोर्स का सिलेबस है क्या। तो मेनली हम बताए कि मेडिकल लेबोरेटरी दो हिस्से में मेनली बढ़ते हैं हम लोग। एक हुआ क्लिनिकल लेबोरेटरी यानी लेबोरेटरी मेडिसिन, दूसरा हुआ ब्लड बैंक यानी ब्लड बैंकिंग यानी इम्यूनोहेमेटोलॉजी यानी ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन। तो इसमें हम बताए थे जो 4 ब्लैक स्टार है, ये 4 ब्लैक स्टार बैचलर डिग्री में आती है और बाकी समूचे डिप्लोमा में आते हैं, और ये समूचा कोर्स जो है ये डिप्लोमा बैचलर डिग्री के लिए है, और डिप्लोमा के लिए ये सिर्फ 4 ब्लैक स्टार छोड़ के है। तो इसमें सबसे पहले है इंग्लिश एंड कंप्यूटर। तो इंग्लिश एंड कंप्यूटर का सिलेबस फर्स्ट वीडियो में है, उसको हम बताएं कि इस मेरे ट्यूटोरियल में आपको इसके बारे में मैं क्लास नहीं कराऊंगा। और दूसरा क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके बारे में भी हम आपको बताएं कि इसके बारे में आपको हम इस ट्यूटोरियल में हम आपको गाइड नहीं देंगे। बाकी जो हिस्से हैं इस पर हम समूचा हम आपको एक एक क्लास सबको लिए देंगे, हर एक चैप्टर के लिए क्लास देंगे हम। तो इसमें पहला दिन हम लोग डिस्कस किए जनरल लेबोरेटरी कंसेप्ट, इसका जो सिलेबस है बखूबी हम दे दिए हैं। इसके बाद है रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसका भी हम सिलेबस दे चुके हैं। इसके बाद है पैरासाइकोलॉजी एंड मेडिकल एंटोमोलॉजी, इसका भी दे चुके हैं। और इसके बाद ये तो हुआ मेनली आपका स्टडी पार्ट, और ये हुआ मेनली लेबोरेटरी पार्ट। क्या क्या लेबोरेटरी होती है, एक क्लिनिकल लेबोरेटरी का अंदर एक हेमाटोलॉजी लैब होती है, एक बायोकेमिस्ट्री लैब होती है, एक क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब होती है, एक हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी एंड इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बहुत बड़ा लैब होती है, और माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में एक बैक्टीरियोलॉजी का लैब होती है। बैक्टीरियोलॉजी का अंदर ही माइकोलॉजी का काम होती है, और एक होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब यानी जहां वायरोलॉजी का काम, एंड लास्ट टाइप जो है सेरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजिकल लैब। तो इसके हेमाटोलॉजी तक हम लोग पूरा सिलेबस कर चुके हैं। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तब मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब आपका मोबाइल तक तुरंत पहुंचा देंगे। और साथ में याद रखिएगा, दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, काहे कि इसमें जो लिखे हैं उसके बाद हम इस पर डिस्कस कर देंगे कि आपको इसको जैसे धुआं हुआ कुछ मत लगे, इसको आपको बखूबी समझ में आए। तो इसके हर एक शब्द को हम आपको अर्थ बता देंगे। तो काइंडली फॉलो मी। कि पहले है कि क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये जो क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब है, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये देखिए हम बता रहे थे क्लिनिकल लेबोरेटरी, यहाँ बता रहे हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी, नॉट क्लिनिकल लेबोरेटरी, क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम क्या क्या टेस्ट करते हैं, किस किस सामान का टेस्ट करते हैं, मेनली जो हम शरीर से छोड़ देते हैं उस तरह का मेनली है। उसमें यूरिन यानी पेशाब, फिसिस यानी स्टूल यानी पैखाना, स्पुटम यानी बलगम, इसके बाद सीमेन यानी धात, इसके बाद है सीएसएफ। सीएसएफ का मतलब है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हम लोगों को जो रीढ़ की हड्डियां होती है, रीढ़ की हड्डियां का अंदर एक पानी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको भी जांच कर होगी इस लेबोरेटरी में होता है क्लिनिकल पैथोलॉजी में। अभी वो बताए कैविटी फ्लूइड्स। कैविटी फ्लूइड्स में क्या क्या है,
कि मेरे कोई पेशेंट का जो पेट में जो पानी जमता है उसको बोलता है पेरिटोनियल फ्लूइड यानी एसाइटिक फ्लूइड। जब सीने में खास करके फेफड़ा में पानी जमता है उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। जब हार्ट में पानी जमता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और जो घुटने में जो पानी जमता है उसके बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये समूचा फ्लूइड्स का जांच यही लैब में होती है, क्लिनिकल पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी। इसके बाद है गैस्ट्रिक जूस। कोई कोई यूनिवर्सिटी में गैस्ट्रिक जूस अभी तक इंक्लूड है, बट गैस्ट्रिक जूस आज के दिन में टेस्ट नहीं होती है। काहे लिए कि गैस्ट्रिक जूस का बदले में अभी एंडोस्कोपी आ गया जो कि इमेजिंग वाले करते हैं, तो इसीलिए गैस्ट्रिक जूस का टेस्ट आजकल नहीं होता है। इसके बाद एटसेट्रा है, यानी और सारे जो मेरा एक्सुडेट्स है शरीर का, यानी खास करके पास कहीं से पास निकल रहा होता होगा, ईयर से ईयर डिस्चार्ज है, नाक का डिस्चार्ज है, आई का डिस्चार्ज है, तो ये सब का टेस्ट इसमें आ जाता है क्लिनिकल पैथोलॉजिकल लैब में। अब जो ये समूचा कोर्स में जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं कि हम लोग ज्यादातर हम लोगों को खून का जो कंपोनेंट्स यानी खून में जो सारे उपादान जो मौजूद है उसको मेजरमेंट करते हैं, उसको एक्यूरेट मेजरमेंट करना हुआ बायोकेमिस्ट्री। तो इसके पहले बायोकेमिस्ट्री का विषय में जानना जरूरी पड़ता है कि इंट्रोडक्शन, हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद है सेल बायोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मेटाबॉलिज्म ऑफ, मतलब कैसे हम लोगों को एक विपाक क्रिया चलता है शरीर में, जैसे हम खाना खाएं उससे हम जो एनर्जी प्राप्त किए इसको बोलते हैं विपाक क्रिया, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स यानी फैट, चर्बी। इसके बाद है न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, इसमें मेनली न्यूक्लिक एसिड्स है। इसके बाद है शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स है, पेप्टाइड्स है, इसके बारे में पढ़ने पड़ते हैं एंजाइम्स। इसके बाद है वाटर एंड मिनरल्स, क्या क्या शरीर में वाटर मिनरल है। हार्मोन्स, क्या क्या शरीर का हार्मोन है। एसिड बेस बैलेंस जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ये आयंस होती है। ये एसिड बेस बैलेंस जानना इसलिए जरूरी पड़ता है काहे कि अब देखें जो मरीज जब हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं 90% पेशेंट को पहले सैलाइन दिया जाता है। तो यानी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अगर हम ठीक कर सकते हैं, अगर मेंटेन कर सकते हैं, तो जितने सारे सिम्टम है उससे पेशेंट का, मरीज का तकलीफ का रिलीफ हो जाती है। इसीलिए शरीर के एसिड बेस बैलेंस, यानी जब देखिएगा किसी को उल्टी हो रहा, किसी का ज्यादातर लैट्रिन हो रहा, तो उसमें देखिएगा ज्यादातर बोल रहा है कि ORS पियो, तो यानी सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से ही उसको चेक कर सकते हैं। तो इसलिए एसिड बेस बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है विटामिन, इसके बाद है ड्रग्स। ड्रग्स मतलब है दवाइयां, जो दवाइयां का सेल्फ लाइफ होती है, हाफ लाइफ जिसको बोलते हैं। तो हाफ लाइफ, कुछ दवाइयां मेरे शरीर में रह जाता है, उसके लिए मेरा कुछ टॉक्सिक यानी जो जिसको बोलते हैं जहरीले इफेक्ट हो सकता है, तो इसके बारे में भी हमको पढ़ने पड़ता है। इसको पढ़ने के बाद क्या है कि हमको यहाँ पर बहुत सारे मशीन का कंसेप्ट जानना जरूरी पड़ता है। क्या सारे मशीन है। सबसे बायोकेमिस्ट्री का जो सबसे अहम मशीन है वो है फोटोमेट्री। फोटो शब्द का मतलब है लाइट, यानी मेट्री का मतलब है मेजरमेंट, यानी लाइट द्वारा मेजरमेंट। तो लाइट द्वारा मेजरमेंट करते हैं। तो फोटोमेट्री जब हम क्लास कराएंगे तो 3 घंटा का क्लास लेंगे। 3 घंटा अगर आप समझ लीजिएगा तो आपको पास 300 टेस्ट का जानकारी एकदम स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सो फोटोमेट्री का क्लास हम जब कराएंगे उसको मिस मत कीजिएगा। वो हम 3 घंटा का क्लास होगी तो वो हम टुकड़े टुकड़े वीडियो में करेंगे। तो फोटोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है टार्बिडीमेट्री, यानी कुछ रिएक्शन हम लोग करते हैं जिसमें सॉल्यूशन में एक हेजीनेस बनती है, हेजीनेस, अस्पष्टता। तो उस हेजीनेस को लाइट द्वारा ही मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद है फ्लूरोमेट्री। जब आप हाईवे से चलते हैं, जब आपका गाड़ी का लाइट जाके कोई साइन बोर्ड पर पड़ता है वो झलकता है, यानी उसको बोलते हैं फ्लोरेसेंट कलर से लिखा गया। तो लाइक दैट हम लोग कुछ
फ्लोरोसेंट कंपोनेंट को द्वारा उसमें लगा देते हैं और उसको चमकने को जितना चमकता है उसको मेजरमेंट करते हैं। तो ये तो आपको लगेगा तो बहुत कठिन कठिन बात बोल रहे हैं सर जी, ऐसी बात नहीं है। जब आप पढ़ाएंगे तो इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू एंड वो आपके लिए बहुत आसान बन जाएगी। तो फ्लूरोमेट्री, इसके बाद है नेफेलोमेट्री। नेफेलोमेट्री भी एक तरह का लाइट का ही मेजरमेंट है, बट लाइट यहाँ क्या होता है, लाइट यहाँ से चूक जाती है, उसका बोलते हैं डिफ्लेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद है डेंसिटोमेट्री यानी डेंसिटी का मेजरमेंट। इसके बाद है फ्लेम फोटोमेट्री। तो मेरा जो शरीर ब्लड में जो भी आयंस है, खास करके सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, इस आयन का जो मेजरमेंट करते हैं, तो पहले हम लोग ज्यादातर फ्लेम फोटोमेट्री में करते थे। इसको अभी इलेक्ट्रोड द्वारा करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस। इसके बाद है एम्पेरोमेट्री। ये आपको समझ में आ रहा है कि एम्पियर यानी करंट का द्वारा मेजरमेंट किया जा रहा है। ये एम्पेरोमेट्री इज लाइक दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन जो है, प्रोटीन्स का जो अलग अलग फ्रैगमेंट्स होती है उसका मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद है ऑस्मोमेट्री यानी ऑस्मोटिक जो गैसियस एक्सचेंज होती है, खास करके शरीर का, जिसको गैस एनालिसिस बोलते हैं, तो उसमें हम लोग करते हैं ऑस्मोमेट्री। तो ये सारे कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट अगर आपको ग्रिप में आ गया, अगर आप बखूबी समझ लिए, तो टेस्ट आपका पास कुछ नहीं है। टेस्ट कोई मैटर नहीं रखता है, टेस्ट कोई मायने नहीं रखता है, टेस्ट तो बदलते जाएगा, लेकिन ये कंसेप्ट आपको जहन में ले लेना होगा, पूरी तरह से जहन में उसको बसा लेना होगा। इसके बाद है टेस्ट, यानी किस तरह का टेस्ट है। तो ग्लूकोज एंड प्रोफाइल। प्रोफाइल मतलब है एक ग्रुप ऑफ टेस्ट, कई टेस्ट को एक गुच्छे में हम बोलते हैं प्रोफाइल। तो आज का दिन में हम जैसे पहले भी बताए बहुत बार क्लास में कि आपका जो डायबिटीज है, ये डायबिटीज पूरे भारत 2050 तक ये भारत पूरा विश्व में डायबिटीज का सेंटर बन जाएगा। 50% जो हमारी आबादी है वो डायबिटीज से पीड़ित हो जाएंगे। तो ये डायबिटीज के लिए देखिएगा अभी बड़े बड़े शहर में, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई में, कि डायबिटीज के लिए स्पेशल हॉस्पिटल बन गई है अलग से, सिर्फ डायबिटीज के लिए। तो डायबिटीज के साथ बहुत सारे अभी टेस्ट होती है जो कि डायबिटीज का मार्कर है। तो ये डायबिटीज एंड प्रोफाइल टेस्ट इसलिए बोलते हैं। इसके बाद हम कुछ शॉर्ट में लिखे हैं, जैसे RFT मतलब है रेनल फंक्शन टेस्ट, यानी आपका जो गुर्दा यानी किडनी कैसे काम कर रहा है, इसके लिए कई सारे टेस्ट किया जाते हैं। इसको एक साथ इकट्ठा हम लोग बोलते हैं रेनल फंक्शन टेस्ट। लाइक दैट क्या है, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर आपको कैसे काम कर रहा है, कोई पेशेंट का लीवर कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक कर रहा है कि नहीं, गलत कर रहा है, कितना गलत कर रहा है, इसलिए कई सारे टेस्ट किया जाता है, 8-10 टेस्ट किया जाता है, उसको एक गुच्छे में हम लोग बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। लाइक दैट है प्रोफाइल्स, कुछ प्रोफाइल जैसे बताइए एक ग्रुप ऑफ टेस्ट, ये अलग अलग सिर्फ वर्ड का थोड़ा कारीकुरी है, वर्ड इधर उधर करके जो कि सुनने में अच्छा लगता है, इससे इसको नाम फिक्स होता है। प्रोफाइल्स ऑफ लिपिड प्रोफाइल यानी आपका जो फैट मेटाबॉलिज्म है, फैट का बहुत सारे टेस्ट, 8 से 10 टेस्ट, ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। इसके बाद है कार्डियक, खास करके जब कोई आदमी का दिल का दौरा पड़ता है, कार्डियक, उसमें बहुत सारे टेस्ट होती है, उसको एक साथ बोलते हैं कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट। लाइक दैट पैंक्रियाटिक टेस्ट, आपका जो एक अंग है पैंक्रियास हम लोगों को, उसमें खास करके 2 एंजाइम वहां से निकलते हैं, एमाइलेज एंड लाइपेज, वो और सारे टेस्ट को मिला के बोलते हैं पैंक्रियाटिक प्रोफाइल टेस्ट। इसके बाद है थायराइड, इसके बाद बहुत आप लोग सुने होंगे कि थायराइड का बहुत सारे टेस्ट है, उसको एक साथ हम लोग बोलते हैं थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। इसके बाद है ट्यूमर मार्कर्स। हम लोगों को शरीर का जो अभी कैंसर होती है, इसको पहले से ही जानकारी के लिए यानी अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ट्यूमर के लिए अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग टेस्ट है। वो टेस्ट ये बायोकेमिस्ट्री लैब में ही होती है, इसको बोलते हैं ट्यूमर मार्कर्स टेस्ट। अभी इसमें क्या है, ये ऑटोमेशन जैसे बताएं कि मशीन, तो ये बायोकेमिस्ट्री जो लैब है, इसका मशीन हर एक 5 साल में एकदम पुराना मशीन पूरा बैकडेटेड हो जाती है, हर एक नया बहुत
अप टू डेट मशीन आ जाता है। इसलिए इसको ऑटोमेशन जानना बहुत जरूरी है कि दिन ब दिन कैसे अलग अलग मशीन आ रही है। इसके बाद है पीओसीटी। पीओसीटी का मतलब है पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, यानी कोई पेशेंट सीरियसली इल है, खास करके कार्डियक, जिसका दिल का दौरा पड़ गया, उसको वो पेशेंट जब भर्ती हुआ हॉस्पिटल में, उसको उसका बिस्तर का पास जाके छोटी मशीन होती है, उसको ले जाके तुरंत उसका ब्लड से कुछ टेस्ट करने पड़ता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। इसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल। ये जितना भी आप क्वालिटी कंट्रोल पढ़िएगा तो बायोकेमिस्ट्री लैब में क्वालिटी कंट्रोल बड़ी तादाद में करने पड़ते हैं आपको। तो ये बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल का इस पर आपको जानकारी लेना है। ये सब बखूबी हम सिखा देंगे आपको। हमको ये मेरा क्लास जरूर आप लोग फॉलो कीजिएगा, इसलिए आप इसको इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। हर एक नया वीडियो यूट्यूब आपको पास तुरंत भेज देंगे। इसके बाद है साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। तो साइटोलॉजी में मतलब है स्टडी ऑफ सेल, हिस्टो शब्द का मतलब है टिश्यू, यानी स्टडी ऑफ टिश्यू, और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है कि इम्यूनोलॉजिकल एंटीजन एंटीबॉडी टिश्यू का कैसे है, उसका जो केमिकल टेस्ट है। तो ये जो है तो साइटोलॉजी पार्ट में, तो ये जो भी पार्ट है, ये जो टेस्टिंग पार्ट है एंड प्रोसेसिंग पार्ट, ये एक डिप्लोमा चाहे बैचलर डिग्री होल्डर वही काम करते हैं कि टिश्यू का चाहे सेल का प्रोसेसिंग भर करते हैं, उसका जो स्टडी करते हैं वो एमडी पैथोलॉजिस्ट करते हैं। सो उसके बारे में हम लोगों को पढ़ने नहीं पड़ेगा, फिर भी जितना दूर पढ़ने पड़ेगा वो है इंट्रोडक्शन। तो हर एक चैप्टर में सेल डिफरेंस, सेल का क्या क्या डिफरेंस है, फिर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स, इसके बारे में। एफएनएसी एक प्रोसीजर का नाम है जिसको बोलते हैं 5 नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, यानी कोई पेशेंट का अगर सस्पेक्टेड कैंसर है, उसको बायोप्सी करने का पहले अगर ट्यूमर ऊपर से दिख रहा है तो ऊपर से उसको पहला स्टेप है एफएनएसी करना। इसके बाद है फिक्सेशन, इसके बाद है स्टेनिंग। ये स्टेनिंग ये चैप्टर में, ये लैब में ये स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी स्टेन मतलब रंग करना, यानी सेल को टिश्यू को रंग देना, उसमें डिफरेंट कलर, उसमें रंग करेंगे तब ना उसको पहचानेंगे, तो इसको बोलते हैं स्टेनिंग। तो उसमें रूटीन एंड स्पेशल बहुत सारे स्टेनिंग टेक्निक्स होती है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एप्लीकेशंस, यहाँ पर ये लैब में बहुत सारे माइक्रोस्कोप का अलग अलग एप्लीकेशंस होती है, जिसमें हम कुछ नाम लिखे हैं: डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लूरेसेंट माइक्रोस्कोप। इस तरह का हर एक ये माइक्रोस्कोप का अलग अलग एप्लीकेशन होती है, इसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन है ये डबल मार्क लगा दिए। ये हिस्टोलॉजी का पार्ट में, हिस्टोलॉजी का पार्ट जो है स्टडी ऑफ टिश्यू, इसमें दो हिस्से से आपको, इसमें भी दो अलग लैब होती है। हिस्टोलॉजी लैब दो अलग होती है। एक होता है बायोप्सी, यानी एक पेशेंट जो जिंदा है तभी वो पेशेंट है, मरीज है, मर जाने पर तो डेड बॉडी बन जाएंगे। तो खैर वो मरीज का जब ऑपरेशन होती है, कुछ मानिए कि गॉलस्टोन ऑपरेशन हुआ, एपेंडिसाइटिस ऑपरेशन हुआ, तो उसका वो अंग का एक हिस्सा लैब में भेजा जाता है और उसको बायोप्सी करके हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि उसमें कैंसर है या लाइपोमा है या फाइब्रोमा है, कुछ भी है, वो डिटेक्ट होती है। और इसका जो दूसरा हिस्सा है उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। ये यानी एक आदमी का जब अननेचुरल डेथ हो जाते हैं, खास करके वो सुसाइड हो सकते हैं, वो होमिसाइड यानी मर्डर हो सकते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसका पोस्टमार्टम होता है। तो पोस्टमार्टम का बाद उसमें ड्यूरिंग पोस्टमार्टम सारे अंग का विसेरा कलेक्शन किया जाता है, और ये खास करके ये ऑटोप्सी लैब अलग लैब में चले जाते हैं। उसमें भी यही लैब का ही आदमी काम करते हैं। लैब टेक्नीशियन यानी डीएमएलटी बीएमएलटी पास लड़के ही काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, उस विसेरा से वही हिस्टोलॉजिकल स्टडी होता है। सेम सब प्रोसेस सब सेम है,
लेकिन वो स्टडी में हमको पता चलता है कि ये आदमी खुदकुशी किया है या मर्डर हुआ है। तो इसको लिए बोलता है, उसको बोलते हैं ऑटोप्सी लैब। यहाँ पर क्या है डिफरेंट, अच्छा इसके बाद है यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, यानी इक्विपमेंट एंड एपरेटस का बारे में जानने पड़ता है। इसके बाद जो उसका जो स्टेप्स है इसके बारे में पढ़ने पड़ेगा। ग्रॉसिंग, ये ग्रॉसिंग है, फिर डॉक्टर का पार्ट है, इसके बाद से टेक्नीशियन का पार्ट शुरू होता है। फिक्सेशन, डीकैल्सिफिकेशन, टिश्यू प्रोसेसिंग, एम्बेडिंग, नाइफ शार्पनिंग, यानी जिस छुरी से काटेंगे उस छुरी को कैसे उसको उसमें शार्पन करना है, उसको भी यह पढ़ने पड़ेगा आपको। फिर है माइक्रोटोम, जिससे हम टिश्यू का स्लाइस काटते हैं, जैसे ब्रेड का स्लाइस होती है ना, उससे पतला पतला स्लाइस होती है, माइक्रोटोम से काटते हैं। तो उसका जो टाइप्स है, ऑपरेशन है, यानी माइक्रोटोम कई तरह के होते हैं, उसका टाइप्स है, ऑपरेशन है, स्पेसिफिकेशन है एंड क्रायोस्टेट, ये अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे। और यहाँ सबसे ज्यादा जो है स्टेनिंग टेक्निक्स, रूटीन एंड स्पेशल में बहुत सारे स्टेनिंग टेक्निक्स है, इसको बारे में जानना है। ये लेबोरेटरी का भी अभी ऑटोमेशन हो गया, यानी ऑटोमेटिक मशीन द्वारा उसके बारे में जानकारी लेना है। फिर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री यहाँ पर हम डिस्कस कम किए हैं। फिर जो म्यूजियम है आने वाले पीढ़ी के लिए। अब बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में जाइएगा, देखिएगा ह्यूमन अंग का बहुत सारे अलग अलग तरह तरह का स्पेसिमेन रखा हुआ रहता है, प्रिजर्व किया हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूजियम। ये म्यूजियम भी लैब टेक्नीशियन ही मेंटेन करते हैं। तो म्यूजियम को कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसमें सामान को रख देना है सालों साल वर्षों तक, तो उसके लिए म्यूजियम टेक्निक जानना दरकार है, और क्वालिटी कंट्रोल। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी का बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड जो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन यानी ब्लड बैंक का क्या क्या सिलेबस हमको पढ़ने पड़ेंगे। इस सिलेबस का जानकारी हम अगला वीडियो में देते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।